कैसे आयु बच्चे की, ठीक है। तो बेसिकली हमने पिछली वीडियो में हमने बात करा था वो था आपका बजट प्राप्तियां, और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले वो है बजट व्यय, बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर बेसिकली टू टाइप्स है, पहला है आपका राजस्व व्यय और दूसरा आपका पूंजीगत व्यय, ठीक है। वही जैसे पुराने में था ऐसे ही चलेगा, ठीक है। पूंजीगत व्यय, इससे जो पुरानी वीडियो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, बजट प्राप्तियां, ठीक है। वीडियो नहीं देखे तो वैसे जाएगा, ठीक। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की, इसके अंदर क्या क्या होता है और क्या होती है ये, और इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं बजट व्यय। बजट व्यय से मतलब बजट व्यय क्या है, इसको देखिए। बजट व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के अनुमानित व्यय से है। इसे योजना तथा योजनेतर व्यय में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं बजट व्यय के टू टाइप्स हैं, पहला है राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ठीक है। सो एक इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो देखिए, राजस्व व्यय उन सभी मौद्रिक प्राप्तियों को कहा जाता है जिनमें ये दो विशेषताएं होती हैं। पहली कौन सी है, यह सरकार की कोई भी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। लिखते रहिएगा भाई। और वहीं इसका दूसरा पॉइंट है, यह सरकार की देयता को कम नहीं करता है। ठीक है, ये आपका हो गया राजस्व व्यय। अब बात करते हैं पूंजीगत व्यय की। इसमें देखिए क्या देखते हैं, सो देखिए पूंजीगत व्यय उन सभी मौद्रिक प्राप्तियों को कहा जाता है जिनमें ये दो विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता कौन सी है, यह सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, ठीक है। और वहीं इसकी दूसरी विशेषता क्या है, ये सरकार की देयता को कम करता है, ठीक है। ये वाला क्या करता था, ये सरकार की देयता को कम नहीं करता था, बट ये सरकार की देयता को कम करता है। मैं अभी आपको ये बताऊं कि देयता और परिसंपत्ति कैसे कहते हैं, ठीक है। ओके, सो जल्दी से लिखिए भैया, मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ इसे, जल्दी लिखिएगा इसे। लिख लिया। आइए बात करते हैं राजस्व व्यय की। सो देखिए, राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता में कोई कमी आती है, ठीक है। इसी प्रकार से पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय की भी एक हम संक्षेप में बात करते हैं क्या है। तो देखिए, पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है और साथ ही देयता को कम करता है। अब देखते हैं कैसे करता है पूंजीगत व्यय में। देखिए, ये सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण कैसे करता है। मान लीजिए हमारे इंडिया में कोई निजी कंपनी है, ठीक है, निजी उद्यम कंपनी जो भी कहते हो, और इंडिया की जो बाहर की कंपनियां हैं उनमें जो भारत सरकार इन्वेस्ट करती है, यानी कि जो उनके शेयर लेती है, तो उनसे क्या होता है, भारत की जो क्या नाम है सब परिसंपत्ति इनका निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से देयता कैसे कम होती है। अब मान लीजिए हमारे भारत सरकार ने ऋण ले रखा, किसी कहीं से भी ऋण ले रखा है, जब उस ऋण की वापसी करती है तो उससे हमारी सरकार की देयता कम होती है, ठीक है। देयता का मतलब होता है उधारी, सरकार की उधारी दर्शाता है। परिसंपत्ति का मतलब होता है कि सरकार के पास अभी कितनी संपत्ति शेष है, ठीक है। सो आप समझ गए पूंजीगत राजस्व व्यय। तो थोड़ा आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ओके, एक इस बार जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं भारत सरकार के बजट में राजस्व व्यय की महत्वपूर्ण मदें, ठीक है। मदें, महत्वपूर्ण मदें कौन कौन सी हैं देखते हैं सेकंड। पहला है सरकार का वेतन वित्त, एक सेकंड।
लिखते जाएगा गाइस। टोटल ये 4 पॉइंट है, ठीक है। पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपका है सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर व्यय। ठीक है। अब देखिए, भारत सरकार बजट के राजस्व व्यय में जो महत्वपूर्ण मदें मिलती हैं वो है, पहला है सरकार का वेतन बिल, दूसरा है ब्याज का भुगतान, तीसरा आर्थिक सहायता पर व्यय, और चौथा है सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर व्यय। ठीक है। इसी प्रकार से पूंजीगत व्यय देखते हैं थोड़ा आगे चल के। हाँ, तो पूंजीगत व्यय की भी महत्वपूर्ण को टोटल 4 इसमें वो दे रखी हैं, 4 मदे। एक सेकंड गाइस, मार पता नहीं क्या होगा। इसे गाइस हिंदी नोट कर लीजिए भाई। कर लिया? ओके। सो इसकी भी देखिए 4 मदे हैं। पहला है भवन, एक सेकंड में बुक ले लेता हूँ। पहला भूमि और भवन पर व्यय, और दूसरा है आपका मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय। उपकरणों पर व्यय, ठीक है। और तीसरा है शेयरों की खरीद, और चौथा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। जवाब बड़ी कम है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों या राज्य निगमों दिए जाने वाले ऋण, सीधे लिख देते हैं। ओके, तो देखिए पूंजीगत व्यय की भी महत्वपूर्ण 3 मदें हैं। पहली है भूमि और भवन पर व्यय, दूसरा मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय, और तीसरा आपका शेयरों की खरीद, चौथा है केंद्र सरकार को राज्य सरकार में दिया गया ऋण की वापसी। ठीक है। जब केंद्र सरकार राज्य सरकार को किसी आपदा के समय जो ऋण प्रदान करती है, फिर जो राज्य सरकार केंद्र सरकार को वो ऋण की वापसी अब करती है, तो उससे सरकार की देयता भी कम होती है। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। अब जो हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे योजना व्यय और योजनेतर व्यय। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके भाई, आप देखते हैं योजना योजनेतर व्यय, इसका जो डेफिनेशन। ठीक है। तो देखिए, योजना व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है कि विकास की निर्देशक योजना एवं कार्यक्रम तथा केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता से है। ठीक है। इसी प्रकार से योजनेतर व्यय, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है। योजना व्यय के अलावा सभी व्यय योजनेतर व्यय हैं। ठीक है। योजना व्यय के अलावा या इनके इन दोनों के अलावा सभी योजनेतर व्यय हैं। अब देखते हैं, योजनेतर व्यय सरकार के सभी निर्मित होने वाले कार्यों पर किया गया व्यय है। ठीक है। समझ गए होंगे योजना व्यय किसे कहते हैं। ठीक है। सो एक थोड़ा सा एक मेथड है, जल्दी से बोलिए, लिखते हैं। इस पेन कॉपी निकाल लो हिंदी से, मेथड हिंदी लिख लीजिए। एक मेथड इसमें देखा है, कुल सरकारी व्यय कैसे निकलता है। ये निकलता है, ये कैसे निकलता होगा, राजस्व व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय। ठीक है। या
या योजना व्यय प्लस में योजनेतर व्यय, ठीक है। समझ गए गाइस, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए कुल सरकारी व्यय कैसे निकलता है, राजस्व व्यय प्लस में पूंजीगत व्यय करके, या फिर योजना व्यय प्लस में योजनेतर व्यय करके, ठीक है। जल्दी लिख लीजिए इसे।